नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इलेक्शंस के बाद 3 दिन हो गए बाजार को और बाजार रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। नतीजों वाले दिन तो काफी बड़ी गिरावट, वॉलेटिलिटी आपने सब देखी, लेकिन उसके बाद से रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा और लाइफ हाई लगा रहा है। अब इस तेजी में सबसे बड़ा पैसा पता है किसने छाप दिया? एक बार फिर सरकार ने छाप दिया। इसलिए नहीं क्योंकि पीएसयू स्टॉक चल रहे हैं, वो तो नॉर्मल है, वहां कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आई। शुरुआत में एफएमसीजी चला, फिर इंफ्रा चला, आज आईटी चल रहा है। लेकिन इस बीच में एक सिंगल एंटिटी गवर्नमेंट ने मोटा पैसा छाप दिया। कल भी मैंने कवर करी थी स्टोरी कि सीएम आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जी, उनका डायरेक्ट कनेक्शन कुछ कंपनियों से, और उन कंपनीज में नतीजों के बाद सर्किट टू सर्किट ऊपर जाने का सिलसिला। और ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी है तो सर्किट लग रहा है। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है लगभग 600 करोड़ रुपए का फायदा ऑलरेडी हो चुका है। किससे हो चुका है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले अपडेट देना चाहता हूं, मैंने काफी समय आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि बैटरी स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, अमरा राजा पे स्पेशली, क्योंकि इसके वैल्यूएशन एक्साइड के सामने आधे हैं और स्कोप दोनों के लिए बहुत बड़ा है। कल चाइना से एक खबर आई कि चाइना की सबसे बड़ी बैटरी सप्लायर कंपनी से बैटरी लेना बंद कर रहा है यूएस। तो यूएस को कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो ये अपना भारत सामने आ सकता है। अमरा राजा जिस दिन नतीजे आए थे ऑलमोस्ट 1100 रुपए के करीब पहुंचा था, आज 1430 ट्रेड कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, नतीजे आए थे, नंबर्स खराब थे, आपके साथ वीडियो बनाई थी कि बेचना मत, बैठे रहो, खरीदने का मौका है। ये 1-2 दिन का थीम नहीं है, ये लंबी समय की थीम है। लंबे अभी 1440 हो चुका है दोस्तों, 12.5% एक बार फिर ऊपर है। अब मैं आपके साथ वापस से टॉपिक पे आता हूं। अपडेट तो मैंने आपको दे दी, टॉपिक पे आए अगर तो अमरा राजा भी उसी थीम से रिलेटेड है। वैसे तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कंपनियां अपने आप में बड़े फोकस में आ रही हैं। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कंपनियां अपने आप में बड़े फोकस में आ रही हैं और एक स्टॉक तो डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा। पहले जरा थोड़ा देख लेते हैं कि क्या इसका अमरा राजा का भी कोई वो है कनेक्शन। अगर अमरा राजा का भी कनेक्शन है तो मैं आपको बताता हूं। अमरा राजा का एक्चुअली में कनेक्शन नहीं है, बस ये है कि उस जगह से रिलेट करती है। कनेक्शन है हेरिटेज फूड्स का दोस्तों। ये एक डेयरी कंपनी है, आज फिर 10% ऊपर है। एक डेयरी कंपनी है और कनेक्शन बड़ा है दोस्तों। कनेक्शन क्या है वो समझिए। इस स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आप चेक करोगे ना हेरिटेज फूड की, तो प्रमोटर लिस्ट में आपको 2 नाम दिखेंगे, भुवनेश्वरी नारा एंड नारा लोकेश। इन दोनों के पास मिला के 34% से ज्यादा का स्टेक है। कितना? 34% स्टेक है। इस कंपनी का मार्केट कैप करंटली 6000 करोड़ का है। और इस स्टॉक की बात करूं अगर मैं हेरिटेज फूड्स की, तो बीते 3 दिनों का चार्ट देखेंगे केवल हम। 1 हफ्ते का खुलता है, उससे कम खुलता नहीं एक्चुअली में। लेकिन मैं 3 जून से कंसीडर कर रहा हूं, एग्जिट पोल से पहले से। 3 जून से अभी तक 50% भाग गया है, 50% भाग गया है। और नारा और लोकेश के पास मिलाकर 35% का स्टेक है। तो अब यहां पे क्या समझना है? पहले तो 6000 करोड़ के मार्केट कैप में 3000 करोड़ 50% भागा है, तो 50% 3 दिन पहले चला जाऊं तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप था। उसमें 35% होता है, 3000 करोड़ का 35% अगर आप करोगे तो ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के समथिंग। तो 1800 करोड़ के समथिंग पैसा छाप दिया है नारा लोकेश जी और लोकेश नारा और भुवनेश्वरी नारा जी ने। अब ये 2 नाम मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? ये प्रमोटर हैं इस कंपनी के और ये एक वाइफ हैं और एक बेटे हैं। किसके? चंद्रबाबू नायडू जी के, सीएम आंध्र प्रदेश के। और जैसे ही वो जीते हैं एनडीए में, आपको पता है गठबंधन की सरकार है इस बार एनडीए, वहां पे इनका बड़ा नाम है, बड़ा रोल है इस समय। तो उम्मीद यही है कि ये अपने प्रदेश के लिए जब काम लाएंगे तो अपनी कंपनी को पहले फोकस में रखेंगे। और इसी के चलते हेरिटेज फूड का शेयर आपके लिए रॉकेट है। अब इस बीच में बहुत सारे इन्वेस्टर डेफिनेटली ग्रीडी होंगे, लालची होंगे कि भैया ये तो भागता ही जा रहा है, भागता जा रहा है। बट आप ये समझिए कि पैसा तो बन गया बहुत सारा, बहुत बड़ा, डबल हो गया शेयर ऑलमोस्ट। ठीक है, 3000 वाला 6000 करोड़ का मार्केट कैप लेके आ गया है। 50% बढ़ा है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर, यहां से 50% है, यहां से कंसीडर करोगे, नीचे से कंसीडर करोगे तो डबल है। क्योंकि अगर मैं देखूं स्टॉक का भाव
3 दिन पहले तो आपके लिए ऑलमोस्ट 400 रुपए का था और आज करीब करीब 660 का है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 70% के करीब बढ़ गया है। तो 4000 करोड़ का मार्केट कैप 6000 करोड़ हो गया, आप ये कह सकते हो। मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है कि अब इस शेयर को आप मत लीजिएगा, चलिए बेशक रहा है, क्योंकि फिर ये फंसाने वाले काम हो सकते हैं। किसी भी गिरावट में आप डेफिनेटली ले सकते हैं। इस स्टॉक के वॉल्यूम्स देखूं मैं तो 90 लाख शेयर आज ट्रेड हुए हैं। कल भी अगर मैं आपके साथ जब मैंने वीडियो बनाई थी तो 72 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके थे। जब मैंने आई थिंक कल पूरे दिन 72 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, क्योंकि मैंने पोस्ट मार्केट वीडियो बनाई थी। नहीं, कल 97 लाख शेयर्स ट्रेड हुए। 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 80 लाख का आ रहा है और मतलब बाजार पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था ये सब होने वाला है। तो ये हेरिटेज फूड एक बड़ा कनेक्शन रहा है गवर्नमेंट से। तो भाई साहब, चाहे बीजेपी अकेली हो या फिर अलायंस के साथ हो, एक चीज तो है, शेयर बाजार चुनावी मामले को क्लोजली वॉच कर रहा है और नेता नगरी से जुड़ा हुआ है। जहां पे भी गवर्नमेंट को फायदा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं, वो भाग नहीं है, उन पे आप कृपया करके फोकस कीजिए। तो ये एक अपडेट थी दोबारा से। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।